महान महाकाव्य महाभारत हमें जीवन के कई पाठ पढ़ाता है। महाभारत को केवल एक कहानी के रूप में न देखें, क्योंकि इसमें अमूल्य जीवन पाठ है। महाभारत का हर प्रसंग हमें बताता है कि जीवन में कैसे सफल होना है, जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, यह बताता है। यदि आप महाभारत के बहुमूल्य जीवन सत्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। पहला, सफलता के लिए फोकस जरूरी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें। यदि आप विचलित हैं तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। महाभारत में योद्धा अर्जुन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सीख देते हैं। बाल्यकाल में जब कौरव और पांडव एक साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब द्रोणाचार्य ने एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर मिट्टी का बना एक पक्षी रख दिया। सभी को बुलाया जाता है और चिड़िया की आंख के ऊपर तीर मारने का निर्देश दिया जाता है। तीर चलाने से पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, तुम क्या देख रहे हो? तब कुछ ने कहा कि उन्होंने एक पेड़ देखा, दूसरे ने कहा उन्होंने एक पक्षी देखा। द्रोण का कहना है कि वे सभी परीक्षण में विफल रहे। केवल अर्जुन ने गुरु के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया कि वह केवल एक चिड़िया की आंख देख सकता है। द्रोण तब अर्जुन को बाण चलाने की अनुमति देते हैं। अर्जुन का बाण निशाने पर लगा। इस कहानी का क्या अर्थ है? द्रोण पहले से ही जानते हैं कि जो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। बस। दूसरा, भक्ति, लगन, ये गुरु हैं। क्या आप कुछ सीखना चाहते हैं? मान लीजिए आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग सेंटर या किसी शिक्षक की मदद के प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। यह सब लगन से संभव होगा। क्या आप एकलव्य को जानते हैं? वह निषाद गोत्र के हिरण्यधनुष के पुत्र थे। वह बहुत बुद्धिमान योद्धा थे। उन्होंने एक बार द्रोण से उन्हें एक छात्र के रूप में स्वीकार करने की विनती की, लेकिन द्रोण ने मना कर दिया, क्योंकि एकलव्य नीची जाति के थे। एकलव्य ने आगे जो किया वह एक अविश्वसनीय सत्य है। वह द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, जिसे वे अपना गुरु मानते थे, और उसके सामने प्रतिदिन अभ्यास करते थे। बहुत ही कम समय में धनुष बाण चलाने में वो निपुण हो जाते हैं। द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक शिकारी कुत्ते का पीछा करते हैं। वह भाग जाता है। कुछ देर बाद वह 5 बाण मुंह में ठूस कर लौटा। द्रोण बाणों वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं। उन्होंने आसपास तलाश की तो पता चला कि वह कौन है। वह कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। लगन और इच्छा एक ही है। यदि आप में मनचाही मंजिल तक पहुंचने की प्रबल इच्छा है तो आप निश्चित रूप से उस तक पहुंच पाएंगे। इस लेख का सार यह है कि इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तीसरा, भावुक मन से निर्णय न ले। भावनाएं हमारे सही तरीके से सोचने की क्षमता को विकृत कर देती हैं। आप जानते हैं कि तनाव में आकर कोई भी फैसला लेना सही नहीं होता। इंसान के पास भावनाएं होती हैं, लेकिन सोचिए और निर्णय तब लीजिए जब आप इनसे बाहर निकल आए। पांडुराज हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक जोड़े हिरन को मार डाला। ये एक महान ऋषि का दूसरा रूप है जो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि यदि उसने कुछ किया तो राजा का सिर फट जाएगा। यह सुनकर राजा पांडु को बहुत दुख हुआ। जब ऋषि की मृत्यु हुई तो वे ये नहीं पूछ सके कि श्राप से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह बड़े दुख के साथ महल में जाते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने सोचा क्या उन्हें राजा के रूप में बने रहना चाहिए। उनके लिए ताज पहनना और राजा के रूप में बने रहना उचित नहीं था। उन्होंने तपस्या करने का फैसला किया। यदि उन्होंने यह निर्णय न लिया होता तो महाभारत का भयानक युद्ध न होता। चौथा, जरूरत में मदद करने के लिए एक दोस्त रखें। यह वाक्य आमतौर पर सभी सुनते हैं। अपने दोस्त चुनने से पहले 3 बार सोच लें। कृष्ण पांडवों के मित्र थे, एक रिश्तेदार भी,
वह हर समस्या में साथ देते थे। यदि वो पांडव सेना के पक्ष में नहीं होते तो अर्जुन मारे जाते। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को भीष्म के भारी हमले से बचाया था। पांडवों को जब भी कोई परेशानी होती थी तो वह उन्हें सलाह देते थे। कर्ण दुर्योधन का मित्र था। उसने हमेशा दुर्योधन के सामने अपनी बात रखी। उसने वह नहीं किया जो उन्हें अनुचित लगा। यदि कर्ण कौरव सेना में नहीं होते तो भीष्म और द्रोणाचार्य के पतन के अगले दिन कौरवों की हार होती। पांचवा, वचनबद्धता पुत्र का कर्तव्य है। महाभारत अनंत पाठों का ग्रंथ है। भीष्म अपनी आयु के कारण ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव के कारण भी सबके गुरु बने। भीष्म शांतन और देवी गंगा के पुत्र हैं। गंगा ने भीष्म को शांतन को दिया और चली गई। उन्होंने अपने बेटे को ध्यान से पाला। दोनों का एक दूसरे से बड़ा लगाव है। एक दिन शांतन शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी मुलाकात सत्यवती नाम की एक सुंदर मत्स्य कन्या से हुई। क्या प्यार अंधा नहीं होता? इसलिए वह उसके घर गए और उसके पिता से बात की। वह यह शर्त भी रखते हैं कि वह सत्यवती से विवाह करने की अनुमति तभी देंगे जब वह अपने पोते को राजगद्दी देने का वादा करेंगे। शांतन भारी मन से महल में पहुंचते हैं। जैसे ही भीष्म ने उन्हें देखा, उन्होंने महसूस किया कि कुछ हुआ है। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या हुआ। शांतन ने अपने बेटे के सामने अपना दिल खोल दिया। उसे सुनकर भीष्म एक पल भी देरी किए बिना मत्स्य कन्या के घर गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता और सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य पर शासन करेगा। भीष्म ने जीवन भर अविवाहित रहने की कसम खाई। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा हमारी भाषा में आई। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा बलिदान कोई नहीं करता। पिता के प्रति भीष्म की निष्ठा इसी से समझी जा सकती है। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। छठा, आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़े। बहादुरों के लिए एक बड़ी सीख है। महाभारत अंततः कुरुक्षेत्र की लड़ाई की ओर ले जाता है। पांडव अपनी जायज संपत्ति चाहते थे लेकिन दुर्योधन देने को तैयार नहीं था। पांडवों के पास युद्ध के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने वह युद्ध मार्ग चुना जो उनका हक था। उसे पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए महाभारत हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाता है। यदि आप बहादुरी से नहीं लड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी कमजोरियों को भूल जाओ और सोचो कि तुम कैसे लड़ सकते हो। उस तरफ जाओ और जीतो। महाभारत से सीखे जाने वाले जीवन के और पाठों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।